हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस 7 सितंबर को जो ग्रहण लगने वाला है उसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसा रहेगा, क्योंकि ये ग्रहण बहुत भारी है, कहीं ना कहीं समस्याओं का कारक है। क्योंकि 7 सितंबर को एक तो चंद्र ग्रहण लगेगा, फिर 21 सितंबर को फिर से ग्रहण लगेगा जो कि सूर्य ग्रहण के रूप में होगा। तो एक ही महीने में दो ग्रहण अपने आप में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं समस्याओं का सूचक है। तो इसे हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि हमें डरना नहीं है, बिल्कुल भी हमें सावधान रहना है। ज्योतिष का मतलब है आपको सावधानी बताना, आपके जीवन में भविष्य में क्या हो सकता है ये समझना, ना कि डरना। समझने का मतलब क्या है कि हम समझ जाएं और फिर सावधान रहें, और कहाँ पर कैसे बचाव हम अपना कर सकते हैं, कैसे हम लाभ ले सकते हैं, ये समझना है। ये नहीं कि हम डर जाएं कि अरे भैया अब तो गड़बड़ होने वाला है। ये दुनिया है, ये कलयुग है, और कलयुग नहीं, हर समय कुछ न कुछ अच्छा और कुछ न कुछ बुरा जीवन में होता ही होता है। पर हाँ, हम जानते रहें, समझते रहें कि आगे हम जाएंगे, रास्ते में रास्ता ठीक नहीं है तो हम दूसरा रास्ता पकड़ के जा सकते हैं, और जब हमें पता ना हो तो फंस ही जाएंगे जाके आगे। इसीलिए समझना चाहिए। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले ग्रहण के बारे में समझेंगे, फिर आपको प्रभाव क्या मिलने हैं और फिर क्या उपाय होंगे, बचाव होगा, इसे भी समझेंगे। तो बात करें ग्रहण की, तो ये 7 सितंबर को ग्रहण लगने जा रहा है। रात्रि में 9:57 में ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण है ये, इसलिए रात्रि में लगेगा। और ये ग्रहण का जो मध्य है वो 11:42 पर होगा। और ग्रहण का जो मोक्ष है, या कहा जाए कि पूरा ग्रहण कब होगा, तो ये रात्रि में 1:26 में पूरा होगा। इसलिए आप सुन रहे होंगे कि 7 और 8 तारीख को लगे, क्योंकि मध्य रात्रि से तारीख बदल चुकी होती है। इसके अलावा बात करें, जब ग्रहण लगता है तो सूदक भी लगता है। तो सूदक, चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले लगेगा, यानी कि देखा जाए तो ये रात्रि में ग्रहण पड़ेगा 9:57 पर। तो ये सूदक काल शुरू हो जाएगा दोपहर में ही 12:57 से। ग्रहण के कुछ नियम हैं, जो कि बहुत सारे नियम हैं, पर हम संक्षेप में कुछ नियमों को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम मुख्य रूप से राशिफल की चर्चा करेंगे। तो ग्रहण के कुछ नियमों के जो मुख्य नियम हैं बात करें, और ये नियम जो है तो आपके सूदक काल से ही लगभग चालू हो जाते हैं। हाँ, अब रही बात कि कुछ ऐसे नियम हैं जिनको कि आप यदि सूदक काल में नहीं कर सकते तो कम से कम ग्रहण के काल में तो करना ही चाहिए। और ये जो नियम है ये बालक, वृद्ध और रोगी के ऊपर लागू नहीं होते, या यानी कहा जाए कि ये अपने सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार, और सभी कर सकते हैं सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार, पर इन्हें विशेष रूप से छूट होती है। क्या नियम है, आइए समझते हैं। नियम की बात करें तो जैसे आपको अपने घर के मंदिर को ढक देना चाहिए, मूर्तियों को, शास्त्रों को नहीं छूना चाहिए। ग्रहण सूदक के दौरान आपको अपने घर से बाहर कोई बहुत ज़रूरी ना हो तो नहीं निकलना चाहिए। खासकर जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, बचना चाहिए पूरी तरह से। गर्भ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ग्रहण गर्भों के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं देने वाला हो सकता है, तो गर्भ के लिए विशेष सावधानी सभी माताओं बहनों को जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा क्षौर कर्म से बचना चाहिए, यानी कि नाखून हो गया, बाल इत्यादि नहीं काटना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको जो आपके घर में खाद्य सामग्री, लिक्विड चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ों में कुसा, या आप कुश कहते हो, कुसा और कुश एक ही है, तो उसे थोड़ा थोड़ा डाल देना चाहिए पहले ही, सूदक से पहले ही, जिससे बाद में पवित्र रहें और बाद में भी यूज किया जा सके। ग्रहण के दौरान, सूदक के दौरान ही हमें भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए। और उसे अब ये हो सकता है कि आपसे ना रहा जा सके, तो आप कम से कम ग्रहण के समय में जो है तो भोजन इत्यादि करने से ज़रूर बचिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रहण होता है ना, तो बहुत लोगों के मन में उत्सुकता मतलब ये होता है कि भैया चलो देख लें थोड़ा, तो ये सब में नहीं पड़ना है। इसके लिए विशेष रूप से लेंस वगैरह बनाए जाते हैं, तो यदि आपके लिए है तो ठीक है, नहीं तो इसे बचना ही चाहिए। जितना बचे देखने से उतना ही अच्छा है ना। तो ये सब नियमों का पालन हमें करना चाहिए। जो नियम बहुत सारे हैं। एक और भी विशेष नियम है कि जो जैसे चाकू हो गया, नुकीली चीज़ें जो होती हैं, तो इनको हमें यूज करने से भी बचना चाहिए। खासकर जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उन्हें तो विशेष रूप से इससे बचना चाहिए। गर्भवती माताओं को क्या करना चाहिए, जिस रूम में आप रहने के लिए आपने सोचा हो उस रूम में रहिए,
पर्दे वगैरह बंद कर दीजिए, पर्दे ना लगे हों, कई बार ऐसा होता है, तो जैसे चद्दर हो गया, साड़ी इत्यादि, जिससे रोशनी अंदर ना आए। और अपने गर्भ में, पेट में एक कोई अच्छा वस्त्र जो हो, है ना, ये हो, सूती वस्त्र हो, तो उसको बढ़िया स्वच्छ वस्त्र हो तो उसको अपने गर्भ में ऐसे ढक लीजिए, तो ये ठीक है। बाकी बहुत सारे नियम होते हैं, यहाँ पर हम चर्चाएं बहुत विस्तार से नहीं करने वाले हैं। आप YouTube में वीडियो देख सकते हैं, विस्तार से आपको ग्रहण के नियम मालूम पड़ जाएंगे। हमने भी अपने चैनल में चर्चा की थी इसकी, तो देख सकते हैं। अब हम आइए समझते हैं। देखिए, ग्रहण जो है ना, तो आपके 12वें भाव में, व्यय भाव में लगने जा रहा है, और चंद्रमा आपके 5म भाव के अधिपति, जो कि चंद्रमा बहुत अच्छे हैं आपके लिए, पंचमे से हैं। एक चीज़ और भी यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, उन्हें भी समझ लीजिए। प्लस पॉइंट क्या है कि ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र यानी कि पूर्वा भाद्रपद, जो कि आपके ही सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके लिए, देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि आपके लगने से राशि से होते हैं, तो इनके ही नक्षत्र में लगने जा रहा है। ये अच्छा है, जिससे चंद्रमा को बल मिलेगा। दूसरी चीज़, देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर, और खासकर क्योंकि ये ग्रहण तो लगने ही वाला है, साथ में ग्रहण योग भी बनने वाला है, क्योंकि राहु पहले से ही कुंभ राशि में है, तो राहु और चंद्रमा की युति होगी तो ग्रहण योग बनेगा। पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है तो इस ग्रहण के प्रभाव को काफ़ी ज़्यादा, दुष्प्रभावों को कम कर देते हैं। ये भी अच्छी बात है। एक और हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त होगा, जो अपने आप में चंद्रमा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पक्ष बल भी पूर्णिमा का ही चंद्रमा होगा, जो कि मध्य रात्रि में भी रहेगा ग्रहण, तो उसके बाद प्रतिपदा ग्रहण के समय ही लग जाएगी, पर पक्ष बल अष्टमी तक होता है, और पूर्णिमा को तो होगा ही होगा। तो इसलिए चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट हैं जो कि हमारे लिए पॉजिटिव हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या प्रभाव हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जो है, तो आपको व्यय से बचना है। अधिक खर्च होने के, व्यय के, समस्याओं के कारण बन सकते हैं, तो व्यय से बचिए। विदेश को लेके, यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है, सतर्क रहिए। कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर सतर्क रहिए। आपको अपने संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं, तो इससे आपको बचना है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी से वाद विवाद, शत्रुता बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की संभावना है, रखना चाहिए विशेष सावधानी। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है धन को लेके। धन को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि दाम करे सब काम, तो दाम का आज के कलयुग में बड़ा प्रभाव है। तो हमेशा ही रहा, पर कलयुग में थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है। तो दाम को लेके थोड़ी चिंताएं आपको ज़रूर रखनी चाहिए सबसे ज़्यादा, और स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी विषयों पे आप सतर्क रहिए, और किसी से बात विवाद मत करिए, कर्ज वगैरह लेने से बचिए। और देखिए, जीवन में कई बार जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो आत्मविश्वास भी कमज़ोर होता है, तो आत्मविश्वास बनाए रखिए। और जो लव पार्टनर हैं उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लव पार्टनर के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वाद विवाद इत्यादि, और व्यर्थ में चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो आपको इन सभी विषयों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। मैं फिर से बता दूं कि सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ना कि डरना है। क्योंकि कोई समस्या है तो उसका उपाय भी है। क्या उपाय है, आइए अब हम समझ लेते हैं। एक चीज़ थोड़ी और समझ लें कि ये देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि ये देश दुनिया के लिए ये ग्रहण जो है, क्योंकि ये संपूर्ण भारत, संपूर्ण यूरोप और संपूर्ण एशियाई देशों में ये ग्रहण दिखेगा, तो सब जगह इसका प्रभाव भी होगा। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण है ये प्राकृतिक आपदाओं को लाने वाला, और कई रोगों की उत्पत्ति, रोगों की वृद्धि, इसके अलावा कई देशों में आपस में मनमुटाव, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं, एक दूसरे को युद्ध जैसी स्थितियां बन जाना, और इसके अलावा कई तरह की ऐसी आपदाएं, ऐसी समस्याएं जो कि हम सोच नहीं पा रहे हैं अभी कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, ये मिल सकती हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि ये ऐसा नहीं कि 7 सितंबर को ग्रहण लगेगा तो उसी दिन हो जाएगा भैया। अब कुछ लोग कह दें कि ये तो 3 घंटा लगभग
23 मिनट का ग्रहण है, उस समय हो गया तो हो गया, नहीं, 3 से 4 महीने तक इस ग्रहण का प्रभाव होता है। तो इसलिए आने वाले 3 से 4 महीनों के बीच में कभी भी ये समस्याएं हो सकती हैं, तो हमें सतर्क रहना है। और बड़ी बात यह है कि ये संपूर्ण मनुष्यों के लिए कहीं ना कहीं ये समय अच्छा नहीं है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है भगवान भोलेनाथ की आराधना। भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, जिससे हम इन विपदाओं से बच सकें। अब रही बात आराधना में, जो भी आपसे बन सके, अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, जो बने, स्तोत्र इत्यादि का पाठ कर सकते हैं, जो भी आपसे बन सके, क्योंकि प्रभु ये तो वैसे भी इनका भोलेनाथ नाम है, बड़े ही सरल हैं। और इसके अलावा चंद्रमा और शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, या चंद्रमा शनि के अंदर मंत्रों का, अपने इष्ट अपने गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा दान भी कर सकते हैं। अब दान हम समझ लेते हैं कौन कौन से। चंद्रमा से रिलेटेड और शनि से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं। राहु से रिलेटेड चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। इसमें जैसे चावल, घी, कपूर, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, आपकी समर्थ हो तो चांदी, कपिला गाय और इत्यादि इत्यादि, जो भी आपकी समर्थ हो, इन सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। आप जूता, चप्पल, काले जूते और चप्पल, छतरी, लोहा, तेल, उड़द और काला तिल, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। श्यामा गाय का भी दान कर सकते हैं, श्याम वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सभी चीज़ों का करें, आपकी समर्थ है तो सभी का कर दें, ना हो तो जो भी आप कर सकते हैं तो करें। इसमें सबसे बड़ी बात है शिव आराधना। शिव आराधना करेंगे तो बहुत अच्छा है, इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी और आपका कल्याण होगा। तो आपका कल्याण हो, आप खूब अच्छे फल प्राप्त करें, जीवन में समस्याएं बिल्कुल भी ना आएँ, यही प्रार्थना के साथ। एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि कभी भी कोई निर्णय लेना तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।